की वजह ये बीच है। क्या हुआ इसे? माँ! क्या होगा जब एक फैमिली पूरी दुनिया से छिपे एक सीक्रेट आइलैंड पर घूमने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस आइलैंड पर बिताए उनके सिर्फ 30 मिनट बाहर की दुनिया के 1 साल के बराबर हैं। यानी कि यहाँ इस आइलैंड पर समय बाहर की दुनिया की तुलना में बहुत तेजी से बीतता है, जिससे कि यहाँ आए हुए लोग समय के चक्र में फंस जाते। अब इस आइलैंड का राज क्या है और क्या कभी कोई इस मिस्टीरियस आइलैंड से सही सलामत निकल भी पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई साईफाई मूवी ओल्ड में। मूवी की शुरुआत 4 लोगों की एक छोटी सी फैमिली से होती है, जिनमें से है गाय, उसकी पत्नी प्रिस्का और साथ में 2 बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स। चारों अभी इस सुनसान आइलैंड पर बने एक लग्जरी रिजोर्ट पर हॉलीडेज मनाने आए हैं। वहीं अजीब बात कि ये अल्ट्रा लग्जरी रिजोर्ट का स्टे इस परिवार को ऑनलाइन काफी सस्ते में मिल गया था, जिसे लेकर गाय खुद भी कहता है कि कोई भला इतना महंगा ट्रिप उन्हें इतने सस्ते में कैसे दे सकता है। हालांकि उनमें से अभी किसी को अंदाजा तक न था कि इस आइलैंड पर आकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर, अब जब सभी काफी लंबे सफर के बाद रिजोर्ट पर पहुंचते हैं तो मैनेजर खुद सबको वेलकम करता है और अपनी स्पेशल वेलकम ड्रिंक पिलाता है। अब यहाँ से गाय और प्रिस्का तो अपने रूम में चले गए, जबकि ट्रेंट और मैडॉक्स दोनों भाई बहन खेलते हुए यही रिजोर्ट में एक और बच्चे एलन से दोस्ती कर लेते हैं। दरअसल एलन इसी रिजोर्ट के मैनेजर का भतीजा है। अब दोनों बच्चे तो इस आइलैंड पर आकर बहुत खुश थे, उनके लिए तो ये हॉलीडेज किसी ड्रीम से कम नहीं। लेकिन प्रिस्का और गाय अंदर ही अंदर उनसे एक बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं। दरअसल प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर है और वो अपने पति गाय से डिवोर्स भी ले रही है, इसलिए दोनों अपने बच्चों को आखिरी बार एक साथ हॉलीडेज पर लाए हैं, ताकि इन छुट्टियों के अंत में वे उन्हें बुरी खबर दे सकें कि वे दोनों अलग हो रहे हैं। अब अगली सुबह जब चारों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैनेजर उनके पास आकर उन्हें ऑफर देता है कि इस आइलैंड पर उनके रिजोर्ट के पास एक स्पेशल बीच है, जिसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। ऊपर से इस बीच पर आने जाने का पूरा खर्च ये रिजोर्ट ही उठाएगा। उसी रिजोर्ट पर उनके साथ है यहाँ बाकी फैमिलीज भी जाने वाली हैं। अब ये बाकी फैमिलीज हैं चार्ल्स, जो कि एक डॉक्टर है, उसकी माँ एग्नेस, वाइफ क्रिस्टल और आखिर में एक बेटी कारा। तभी अब यहाँ पैट्रिशा नाम की एक औरत को अचानक मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। लकीली चार्ल्स चूंकि एक डॉक्टर था तो वो उसे बड़ी आसानी से संभाल लेता है। वहीं दूसरी ओर गाय और प्रिस्का तो ये सोचकर हैरान थे कि पहले ये पूरा रिजोर्ट उन्हें इतने सस्ते में मिल गया और अब उन्हें बीच पर जाने का मौका भी मिल रहा है, वो भी फ्री में। तो जाहिर सी बात है दोनों काफी खुश हुए। अब कुछ ही देर बाद सभी फैमिलीज रिजोर्ट वाली बस में बीच की ओर निकल पड़ती हैं और काफी दूर आने के बाद बस का ड्राइवर उन्हें रास्ते में उतार देता है। उसने बताया कि यहाँ से उन्हें अपने सामान के साथ पैदल ही चलकर बीच तक जाना होगा। अब अजीब बात ये थी कि ड्राइवर खुद अपनी बस से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। अब ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे चलकर खुलेगा। यहाँ से गाय समेत सारी ही फैमिलीज कुछ दूर पैदल चलने के बाद आखिरकार 2 विशाल पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए उस बीच तक पहुंच ही जाती हैं। और ये बीच तो वाकई में बेहद खूबसूरत निकला। जितनी तारीफ मैनेजर ने इस जगह की थी, ये तो उससे भी शानदार था। तो अब सभी फैमिलीज खुश होते हुए अपने अपने सामान लगाने लगती हैं। चारों तरफ खुला आसमान, सामने नीला साफ पानी, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता था। इसी दौरान गाय की बेटी मैडॉक्स अचानक बीच पर बैठे एक आदमी को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक फेमस रैपर मिड साइज था, वो भी इसी बीच पर मौजूद है। हालांकि गाय अपनी बेटी से कहता है कि वो अभी उनसे ऑटोग्राफ के लिए न पूछे, क्योंकि वो भी यहाँ अपनी हॉलीडेज एंजॉय करने आया होगा। सो यहाँ से अब गाय के दोनों बच्चे और डॉक्टर चार्ल्स की बेटी कारा एक साथ मिलकर खेलने लगते हैं। उन्हें यहीं बीच की रेत में काफी सारे खिलौने दबे हुए मिले, जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी और ने छोड़ रखे हैं। और यहीं से बीच पर चीजें अब और ज्यादा अजीब होने लगी। सभी नोटिस करते हैं कि इस बीच के पानी में कोई मछली नहीं है। सिर्फ मछलियां ही क्या, यहाँ तो कोई कीड़े मकोड़े या मक्खियों जैसे जीव भी नहीं थे। हालांकि अभी कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब एंजॉय करने में लगे रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब छोटा ट्रेंट अकेले पानी में तैरने जाता है तो अचानक उसे अपनी ओर एक डेड बॉडी तैरती हुई नजर आती है। और तभी उसकी चीखें सुनकर बाकी सब भी दौड़कर वहीं आ गए। उन्होंने देखा कि ये तो एक लड़की की लाश थी। अब डॉक्टर चार्ल्स चेक करते ही बता देता है कि इसकी तो पानी में डूबने से मौत हो चुकी है, जिससे सभी लोग डर गए और उनका सीधा शक उसी रैपर पर जाता है।
क्योंकि जब वे सभी इस बीच पर आए थे तो उनसे पहले वही रैपर यहीं अकेला मौजूद था। तो हो सकता है कि ये लड़की उसी के साथ आई हो और उसी ने इसे पानी में डुबो दिया हो। इतना ही नहीं, जब वो रैपर उनके करीब भी आता है तो अचानक उसकी नाक से खून आने लगा और इसी तो सबका शक और भी गहरा हो जाता है कि जरूर इसकी उस लड़की से लड़ाई हुई होगी। हालांकि रैपर साफ साफ कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। इसी बीच ट्रेंट ने अपनी माँ से कहा कि उसे अपने कपड़े टाइट लग रहे हैं, जबकि डॉक्टर चार्ल्स की पत्नी क्रिस्टल भी कहती है कि यहाँ आने के बाद उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि अभी तो सभी लोग उसी डेड बॉडी में उलझे हुए थे। तभी डॉक्टर चार्ल्स ने कहा कि उसने रिजॉर्ट में इस बॉडी की कंप्लेन करने के लिए कॉल किया था, लेकिन अब अजीब कारणों से इस बीच पर तो कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा। अब सभी लोग इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी यहाँ वहीं सुबह वाला कपल पैट्रिशिया और उसका पति जरीन भी आ जाते हैं। उन्हें भी ड्राइवर ने बाकी सब की तरह बीच से काफी दूर उतार दिया था और वहाँ से वे पैदल चलते हुए आए हैं। सो डॉक्टर चार्ल्स अब दोनों को भी उस लड़की की बॉडी दिखाकर कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द रिजॉर्ट में कॉन्टेक्ट कर उन्हें सब बताना होगा। वैसे भी यहाँ फोन काम नहीं कर रहे। तभी जरीन कहता है कि शायद से वो ड्राइवर अभी गया नहीं होगा और वो दौड़कर उसे रोकने जा रहा है। लेकिन अब अजीब कारणों से जिस रास्ते से वे सब इसी बीच पर आए थे उस रास्ते पर जाते ही जरीन बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर से बीच पर ही खुलती हैं। अब हर कोई हैरान था कि इस बीच पर ये सब हो क्या रहा है। तभी डॉक्टर चार्ल्स की पत्नी घबराते हुए कहती है कि अब उसकी माँ एग्नेस नहीं रही। चार्ल्स के लिए तो ये सब समझ के परे था। वहीं दूसरी ओर जरीन और पैट्रिशिया अब गाय के बच्चों से बातें कर रहे थे ताकि वे इन दो बॉडीज को देखकर डर न जाएं। लेकिन अब ट्रेंट अपनी उम्र 6 साल बताता है तो जरीन को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि अब ट्रेंट 6 साल के बच्चे जैसा दिख ही नहीं रहा था। तभी उसकी माँ प्रिस्का भी यहाँ गई और वो अपने ही बच्चों को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल अजीब कारणों से उसके दोनों ही बच्चे इस बीच पर आने के सिर्फ एक ही घंटे के अंदर काफी बड़े हो चुके हैं और यहाँ से तो अब चारों ओर कियोस फैल गया। हर कोई पूछने लगता है कि आखिर इस बीच पर ये सब हो क्या रहा है। तभी वो रैपर अब इन अजीब घटनाओं को देखकर डर के मारे बीच से दूर भागने लगता है। वहीं डॉक्टर चार्ल्स उसका पीछा करने लगा क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ हो रही इन सारी अजीब घटनाओं का कारण वही होगा। लेकिन अब फिर से जिन दो पहाड़ों के बीच वाले रास्ते से सब टूरिस्ट इस बीच पर आए थे उसी रास्ते पर जाते ही दोनों बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ देर बाद उनकी भी आंखें बीच पर ही खुलती हैं। अब यहाँ से ये कंफर्म हो चुका था कि ये बीच नॉर्मल नहीं हो सकता। पहले उस लड़की की बॉडी मिलना, फिर डॉक्टर चार्ल्स की माँ एग्नेस का मरना, उसके बाद यहाँ मौजूद बच्चों की उम्र का तेजी से बढ़ना और अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पा रहा, यानी कि ये जगह नॉर्मल नहीं। अब बाकी लोग भी एक साथ मिलकर तेजी से उसी रास्ते से बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनके साथ सेम यही होता। वे बेहोश होकर फिर से बीच पर ही रह जाते और जल्दी सबको समझ आ गया कि इस बीच से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कि वे सब अब यहाँ फंस चुके हैं। ऊपर से यहाँ मौजूद बच्चों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब उनके कपड़े तक छोटे होने लगे। तो सभी लोग घबराकर यहाँ से निकलने के दूसरे तरीके सोचने लगते हैं। अब प्रिस्का के अनुसार उनके साथ ये सब कुछ इसी बीच की वजह से हो रहा है, जबकि डॉक्टर चार्ल्स तो अब गुस्से में आकर अपने चाकू से रैपर के चेहरे पर अटैक कर देता है। लेकिन अजीब कारणों से उस रैपर के चेहरे पर जो भी कट लगते हैं वे सब की आंखों के सामने तुरंत भर गए। रैपर भी हैरान होकर कहता है कि उसे भी नहीं पता कि उसके जख्म इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहे हैं, जबकि अब सबने ये भी नोटिस किया कि जिस लड़की की बॉडी उन्हें पहले पानी से मिली थी उसे कोई बीमारी थी। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? सभी लोग यही सोच ही रहे थे कि तभी प्रिस्का अचानक से नीचे गिर पड़ती है। अब गाय ने सबको रिवील किया कि प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर है। हालांकि जब वो यहाँ आई थी तब उसका ट्यूमर बहुत छोटा था, लेकिन अब इतने कम समय में वो बहुत बड़ा हो चुका है, मानो कि वो कई सालों से उसके पेट में ही हो। तो डॉक्टर चार्ल्स अब प्रिस्का की जान बचाने के लिए जल्दी से उसका ट्यूमर निकालने लगता है, लेकिन अब जैसे ही उसने प्रिस्का के पेट पर कट लगाया तो वो कट उसी समय अपने आप बंद पड़ जाता है, बिल्कुल उसी रैपर की तरह। वहीं चार्ल्स अब खुद भी हड़बड़ा गया। दरअसल जब वो यहाँ आया था तब उसे एक छोटी मोटी मेंटल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उसकी वो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर अब सभी मिलकर एक अलग प्लान बनाते हैं। इस बार जब डॉक्टर चार्ल्स ने फिर से कट लगाया तो सब मिलकर उस कट को ही पकड़ लेते हैं, जिससे चार्ल्स सही समय पर उस ट्यूमर को बाहर निकाल लाता है
और ये ट्यूमर तो अब तक किसी बड़े पत्थर की तरह बन चुका था। लकीली कुछ ही देर के बाद प्रिस्का को होश आ गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी के घाव बहुत तेजी से भर रहे हैं। अब अपनी पत्नी प्रिस्का को ठीक देख गाय को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी रैपर सबको चिल्लाकर बुलाता है। उसने दिखाया कि जिस लड़की की बॉडी उन्हें कुछ ही घंटे पहले मिली थी, अब तो उसका शरीर पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची थी और इसे तो देख सभी लोग सन्न रह गए। प्रिस्का जो कि एक म्यूजियम में काम करती है, उसने अपनी नॉलेज से बताया कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को ऐसे डिकम्पोज होने में कम से कम 7 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ ये सब इस लड़की की बॉडी के साथ सिर्फ कुछ ही घंटों में हो गया। और यहाँ से तो धीरे धीरे अब सबको सच्चाई समझ में आने लगती है, यानी कि इस बीच पर समय बाहर की दुनिया की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ घटी अब तक की सारी घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही थी। बच्चों का अचानक से इतनी तेजी से बड़ा होना, लोगों की बीमारी का तेजी से बढ़ना, उन पर लगे घावों का अपने आप भर जाना और किसी का भी उसी सेम रास्ते से बाहर न जा पाना, हर एक चीज इसी ओर इशारा कर रही थी। अब चार्ल्स इस बीच को लेकर अपनी थ्योरी देता है कि जैसे ही उनमें से कोई भी उसी रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो चूंकि इस बीच पर समय तेज चलता है और बीच के बाहर नॉर्मल गति से, तो इंसानी ब्रेन इस अचानक हुए बदलाव को सह नहीं पाता और वे बाहर निकलने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। और इससे तो सभी ये भी समझ गए कि चूंकि इस बीच पर समय इतनी तेजी से गुजर रहा है, तो इससे यहाँ मौजूद हर एक इंसान की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जल्दी वे कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि इस बीच पर बिताए उनके सिर्फ 30 मिनट बाहर की दुनिया के 1 साल के बराबर हैं। यानी कि जितनी ज्यादा देर तक वे यहाँ रहेंगे, उनकी उम्र उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और फिर वे एक एक कर बुढ़ापे से मरने लगेंगे। ऊपर से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। सब लोग समझ चुके थे कि अगर वे यहाँ इसी बीच पर रुके रहे तो उनका मरना तय है। वहीं दूसरी ओर इसी वक्त सारे बच्चे एक ही टेंट में थे, लेकिन अब जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो सभी पेरेंट्स ये देखकर सन्न रह गए कि उनके बच्चे जो कि यहाँ आते वक्त सिर्फ 5 से 6 साल के थे, अब वे पूरी तरह से अडल्ट बन चुके हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर चार्ल्स की बेटी कारा तो अब प्रेग्नेंट तक हो चुकी है। वहीं कारा जो कि कुछ ही घंटे पहले बहुत छोटी थी, दरअसल वो भी ट्रेंट के साथ एक ही टेंट में थी। तो जब समय इतनी तेजी से गुजरा तो ट्रेंट और कारा को अपने शरीर में होने वाले चेंजेस समझ ही नहीं आए और वे शायद से टेंट में इंटीमेट हो गए। और चूंकि इस बीच पर 9 महीने बहुत तेजी से बीतते हैं, तो कारा अब तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब तो वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। सो डॉक्टर चार्ल्स और बाकी लोग बिना इस बारे में सोचे अब जल्दी से कारा को नीचे लेटाकर उसकी डिलीवरी की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें अपने बच्चों को बचाना होगा। अब कुछ ही देर बाद कारा की डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन उसके बेबी ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। दरअसल चूंकि यहाँ समय इतनी तेजी से गुजर रहा था कि छोटे बेबी को खाना मिलने और मसल्स बनाने का वक्त ही नहीं मिला, जिस वजह से वो पैदा होते ही मारा जाता है। वही ट्रेंट तो ये सब देखकर बुरी तरह से टूट चुका था। उसका शरीर इतनी तेजी से बड़ा हुआ कि उसे इन सब का अंदाजा तक नहीं था। वहीं अब तक डॉक्टर चार्ल्स की हालत भी और खराब होने लगती है। उसकी मेंटल बीमारी लगातार बढ़ते जा रही थी, जिससे वो अपनी ही पत्नी से गुस्से में कहता है कि उम्र बढ़ने की वजह से अब उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं। और तभी चार्ल्स ने अपने दिमाग से काबू खो दिया। वो पहले से इन सब का कारण उसी रैपर को समझता था, सो वो गुस्से में जाकर उसी रैपर पर चाकू से हमला कर देता है। और इस बार तो वो बार बार इतनी जल्दी से वार करता है कि चोटों को हील होने का वक्त ही नहीं मिलता, जिससे फाइनली रैपर की मौत हो जाती है। अब सभी समझ चुके थे कि अगर वे यहाँ रुके तो सब एक एक कर मारे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ समय इतनी तेजी से भाग रहा है जिसे कि कोई भी नहीं सह पा रहा। लोगों के शरीर लगातार बदल रहे थे। तभी जरी ने कहा कि वो एक रिस्क लेने जा रहा है। दरअसल वे चूंकि जमीन के रास्ते बाहर नहीं निकल सकते, तो वो पानी में जाकर तैरते हुए बीच से बाहर जाने की कोशिश करेगा। और अगर वो सफल हो गया तो वो बाकी लोगों के लिए भी मदद लेकर आएगा। अब उसके पानी में जाने के बाद बाकी लोग चार्ल्स से चाकू छीन लेते हैं, क्योंकि वो अब तक पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था। तो वो रैपर की तरह किसी और को भी मार सकता है। जिसके बाद सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि शायद से उन्हें यहाँ पर जानबूझकर फंसाया गया होगा, इसलिए वो रिजॉर्ट उन्हें इतने सस्ते में मिला था। और उस बस ड्राइवर को भी इस बीच के बारे में पहले से पता था, इसी वजह से उसने उन्हें दूर से उतार दिया और वो खुद आगे नहीं आया। लेकिन अब सवाल ये है कि वे लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और इस बीच का राज क्या है। तभी सबने आपस में बात करने पर एक कॉमन कनेक्शन निकाला कि यहाँ मौजूद हर एक फैमिली को कोई न कोई बीमारी जरूर है,
जैसे प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स को दिमागी बीमारी, वहीं रैपर और उस लड़की को मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जबकि पैट्रिशिया को भी मिर्गी के दौरे आते थे। अब गाय सबसे पूछता है कि उन्हें इस रिजॉर्ट में आने का इनविटेशन कहाँ से मिला था, और अब सबके बताने के बाद एक भयानक सच सबके सामने आता है। दरअसल यहाँ मौजूद सारी ही फैमिलीज जब अपने अपने हॉस्पिटल्स में अपनी बीमारी का इलाज करवाने गए थे, तभी उन्हें इस आइलैंड पर आने का ऑफर मिला, और वो भी इतना कम पैसों में कि कोई भी मना न कर सके। उन्हें ये हॉलीडे ट्रिप फ्री कूपन के रूप में मिला था, ये कहकर कि वे सब लकी विनर्स हैं। लेकिन असल में उन सब की बीमारियों को देखते हुए उन सबको जानबूझकर इस बीच पर लाया गया। तभी उन्हें याद भी आता है कि जब शुरू में वे यहाँ इस बीच पर आए थे, तब यहाँ एक कोने में काफी सारा सामान पड़ा था, यानी कि उनसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ ऑलरेडी आ चुके थे, और उन सब का सामान यहाँ ऐसे ही पड़ा होने का एक ही मतलब है कि जो भी एक बार यहाँ इस बीच पर आ गया वो फिर कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाया, वरना तो वो उन रिजॉर्ट वालों को पकड़वा देता। इसी बीच जब मैडॉक्स पानी में जरीन को देखने जाती है तो उसे उसकी भी डेड बॉडी मिल गई, यानी कि अब पानी के रास्ते बाहर निकलने का प्लान भी फेल हो चुका था। जरीन भी शायद से जब इस बीच की लिमिट से आगे जा रहा था तो वो बीच की तरह बेहोश हो गया, और इस बार चूंकि वो पानी में मौजूद था तो उसकी डूबने से मौत हो गई, यानी कि वे ना तो जमीन और ना ही पानी के रास्ते से बाहर ही जा सकते हैं। अब पैट्रिशिया तो अपने पति की मौत को देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं बाकी सबके पास भी इस बीच से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। हर गुजरते समय के साथ उन सभी की उम्र तेजी से बढ़ते जा रही थी। तभी कारा को एक आइडिया आया, चूंकि वे जमीन और पानी दोनों से कोशिश कर चुके हैं और उनके दोनों ही प्लान फेल रहे, तो वो अब अपने पास वाले पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगती है। क्या पता इससे वो बीच से निकल जाए। लेकिन अब जैसे ही वो पहाड़ के टॉप तक पहुंची ही थी कि फिर से बीच की टाइम लिमिट से बाहर जाते ही वो बेहोश हो जाती है, और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने से अब कारा की भी मौत हो गई। ट्रेंट तो ये देखकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, जबकि अब पैट्रिशिया को भी फिर से बहुत तेज मिर्गी का दौर आने लगा, और वो भी इस बार दम तोड़ देती है, यानी कि अब एक एक कर सभी लोग मारे जा रहे हैं। अब तक फैमिलीज को इस बीच पर आए पूरा दिन खत्म होने को आ गया, और चारों ओर अंधेरा छाने लगता है। गाय और प्रिस्का अब तक इतनी तेजी से उम्र बढ़ने की वजह से यहाँ से निकलने की उम्मीद खो चुके थे। उन्हें लगा कि अब कुछ ही घंटों में वे भी बुढ़ापे से मारे जाएंगे। हालांकि उनके बच्चे अब भी हार नहीं मानते, और वे उस सामान को छानना शुरू करते हैं जो कि उनसे पहले यहाँ आए हुए लोगों का था। तभी उन्हें एक डायरी मिली जिसमें यहाँ आने वाले लोगों के नाम और एड्रेस लिखे थे। तभी ट्रेंट नोटिस करता है कि उनके बीच से ठीक सामने वाले पहाड़ पर एक लाइट जल रही है। ध्यान से देखने पर वो कोई लाइट नहीं बल्कि एक कैमरा था, यानी कि उन्हें इस बीच पर भेजकर अब उन पर नजर रखी जा रही थी। ये सब कुछ पहले से प्लान था और उन पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर चार्ल्स, जिसके बूढ़ा होने से उसकी मानसिक बीमारी बहुत बढ़ गई थी, अब वो चाकू लेकर गाय को मारने आता है, जबकि अब गाय बच नहीं सकता क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। तो चार्ल्स अब चाकू से अटैक करते हुए गाय के हाथ पर कट मारने लगता है। हालांकि वे कट्स अब टाइम के तेज चलने से साथ के साथ ठीक हो जाते। लकीली प्रिस्का ने उन्हें देख लिया और वो गाय को बचाने के लिए डॉक्टर चार्ल्स के ऊपर एक जंग लगे चाकू से वार कर देती है। अब चूंकि यहाँ समय बहुत तेजी से चलता है तो उसे जंग लगे चाकू से चार्ल्स को इन्फेक्शन हो गया और वो तभी मारा जाता है। जबकि ट्रेंट और मैडॉक दोनों भाई बहन जब बाहर निकलने के लिए गुफा में रास्ता ढूंढ रहे थे तो यहाँ उन्हें सामने चार्ल्स की पत्नी क्रिस्टल दिखाई देती है। उस पर तो बुढ़ापे का एक अलग ही असर हुआ था। दरअसल उसे पहले हड्डियां कमजोर होने की बीमारी थी, जो कि अब यहाँ आकर समय तेजी से बढ़ने से और दवा न लेने से अब उसकी हड्डियां कमजोर होते हुए टूटने लगती हैं। ट्रेंट और मैडॉक तो ये देखकर हैरान रह गए कि क्रिस्टल ने भी उनके सामने बड़े दर्द में दम तोड़ दिया, यानी कि अब इस पूरे बीच पर सिर्फ गाय, प्रिस्का और उनके दोनों बच्चे ही जीवित बचे हैं, बाकी हर कोई मारा गया। वहीं चूंकि जल्दी वे भी मारे जाएंगे तो चारों अब एक आखिरी बार एक साथ समय बिताते हैं। गाय ने कहा कि बेशक से एक दिन ही बीता हो, अगर कम से कम उन्होंने अपने बच्चों को बड़े होते देख लिया, और इसके बाद वो नीचे गिर पड़ता है। कुछ ही मिनट्स के बाद प्रिस्का के भी बूढ़ी होने से वो भी मारी गई, यानी कि अब यहाँ सिर्फ ट्रेंट और मैडॉक ही बचे। अब अगली सुबह होने तक ट्रेंट और उसकी बहन मैडॉक करीब अधेड़ उम्र यानी कि करीब 45 साल के हो चुके हैं। सिर्फ एक ही दिन में उनकी इतनी उम्र बढ़ गई। ठीक कल की ही सुबह जब वे यहाँ बीच पर आए थे तो उनकी उम्र 6 और 10 साल की थी।
लेकिन अब सिर्फ एक ही दिन में उनके लिए कितना कुछ बदल गया, वे तो अब यहाँ से निकल भी नहीं सकते। सो दोनों भाई बहन भी अपनी मौत का इंतजार करते हुए अब साथ में समय बिताने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ट्रेंट को स्ट्राइक हुआ कि कल सुबह यहाँ आने से पहले मैनेजर के भतीजे ने उसे एक पजल पेपर दिया था, मानो कि वो उसे कोई संकेत देना चाहता हो। अब ट्रेंट ने नोटिस किया कि इसमें लिखा था कि उसके अंकल को बीच पर झाड़ियों में मौजूद पानी वाला रास्ता पसंद नहीं है, और ट्रेंट और मैडोक तभी समझ जाते हैं कि फिर तो इस बीच से निकलने का यही इकलौता रास्ता होगा। वैसे भी अगर वे यहाँ रुके तो उनका मरना तय ही है। सो दोनों अब एक आखिरी बार फिर से कोशिश करते हुए पानी में जाकर झाड़ियों वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। लकीली यहाँ उन्हें पानी के नीचे एक टनल जैसा रास्ता मिल गया। सो दोनों उसी में आगे जाने लगते हैं। लेकिन अब जब वे आगे बढ़ ही रहे थे कि मैडो की बुरी किस्मत कि उसके कपड़े एक झाड़ी में फंस जाते हैं। सो ट्रेंट भी उसकी वजह से रास्ते में रुक जाता है। दूसरी ओर पूरे बीच के ऊपर से वही ड्राइवर नजर रख रहा था जिसने कल उन्हें बीच पर छोड़ा था, और यहाँ से रिवील होना शुरू होता है कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। अब ड्राइवर को जब बीच पर कोई नजर नहीं आता तो उसने अपने बेस पर फोन कर इन्फॉर्म किया कि वहाँ पर मौजूद उनके सारे टेस्ट सब्जेक्ट मारे गए, जिसके बाद उसने अपने सारे कैमरास और सामान समेटकर फिर वो अपनी बस में बैठकर वापस निकल जाता है। वो सीधा उसी रिजॉर्ट के पीछे बनी एक सीक्रेट लैब में जाता है जहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग तरह की दवाइयों पर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ मैनेजर भी मौजूद है और उसने अपनी टीम के वैज्ञानिकों से कहा कि उनका बीच पर भेजा गया एक्सपेरिमेंट ग्रुप नंबर 73 भी खत्म हो चुका है और वे सब मर चुके हैं, यानी कि वे इसके पहले भी उस बीच पर ऑलरेडी बेहतर ग्रुप्स को भेज चुके हैं। लेकिन वे ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल ये वैज्ञानिक यहाँ दवाइयों पर रिसर्च कर उनकी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन चूंकि किसी नॉर्मल इंसान पर दवाइयाँ टेस्ट करने में उन्हें सालों लग जाएंगे, तब उन्हें इस बीच के बारे में पता चला जिस पर समय बहुत तेजी से चलता है। सो यहाँ तो उनकी दवाइयों का असर उन्हें सिर्फ एक ही दिन में दिख जाएगा, और फिर जो भी दवाइयाँ कामयाब हो जाएं, उन्हें वे बाहर की दुनिया में बेचकर करोड़ों डॉलर्स कमाते हैं। दरअसल वे सिर्फ उन्हीं गेस्ट को कम पैसों का झांसा देकर बुलाते हैं जिन्हें कोई न कोई परमानेंट बीमारी हो और उस पर वे अपनी दवाइयाँ टेस्ट कर सकें। फिर गेस्ट्स को रिजॉर्ट में आते ही जो उन्हें वेलकम ड्रिंक दी जाती है, उसी में वे अपनी टेस्ट करने वाली दवाइयाँ पिला देते हैं। हर किसी का डेटा तो उनके पास ऑलरेडी होता है, इसलिए वे हर एक इंसान को उसकी बीमारी के हिसाब से दवा देकर उसी बीच पर भेज देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी दवा उस बीमारी पर कितनी कारगर है। अब आज भी ग्रुप नंबर 73 के मरने का सोचकर मैनेजर ने सबको कहा कि अब उन्हें अपने अगले ट्रायल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी उनके रिजॉर्ट में बहुत से गेस्ट आए हुए हैं, हालांकि उन्हें अभी ये नहीं पता कि ट्रेंट और मैडोक उस सीक्रेट रास्ते से निकलकर इस रिजॉर्ट में वापस आ चुके हैं। वे दोनों अब मैनेजर के भतीजे को थैंक्स बोलकर जो उसने उन्हें निकलने का रास्ता बताया, अब वे इसी रिजॉर्ट में आए एक पुलिस इंस्पेक्टर को इस रिजॉर्ट का सारा राज बताते हैं। उनके पास बीच पर मिली बुक भी थी जिसमें जितने 73 ग्रुप्स के लोग मारे गए हैं वे सभी नॉर्मल दुनिया से मिसिंग हो गए थे, और इसी की जानकारी से इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि ट्रेंट और मैडोक सच बोल रहे हैं। सो अब वो जल्दी से पुलिस को बुलाकर इस रिजॉर्ट पर रेड करवा देता है, क्योंकि वे यहाँ लोगों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने पता नहीं अपनी दवाइयों के एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी लोगों की जान ली। सो आखिर में सबको पकड़ लिया गया, जबकि ट्रेंट और मैडोक जो कि एक ही दिन में अपनी आधी से ज्यादा लाइफ बिता चुके हैं, अब वे नॉर्मल दुनिया में जाकर फिर से अपना जीवन शुरू करेंगे। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें अगर आप ऐसे ही मिस्टीरियस आइलैंड वाली मूवीज पसंद करते हैं। थैंक यू।